वार्ता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर। अगर आपने अभी तक हमारे लेट्स हील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इस तरीके से क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन बेल ओपन हो। नमस्ते एवरीवन, लेट्स हील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणेशा जी की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ेंगे, उनकी चेतना के साथ जुड़ के ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें गणेशा जी की कॉन्शियस के साथ जुड़ना है तो आप मुझे ये बताइए कि इनका जो ये पूरा शरीर है, एक एक अंग है, वो क्या दर्शाता है। ये देखिए, आप सभी के सामने गणेशा हैं। कोई बताएगा मुझे? बाकी सारे देवी देवता बिल्कुल मस्त एकदम से कहते हैं ना, एक प्रॉपर फिजिक में है। गणेशा जी ही क्यों ऐसे हैं कि उनका सर अलग है, उनका पेट बड़ा सा है, उनके कान बड़े बड़े हैं, उनकी सूंड है, उनका एक दांत टूटा हुआ है। क्या दर्शाता है? प्लीज बोलिए, मैं चाहती हूँ कि बोले। उनके बड़े बड़े कान ये दर्शाते हैं कि गणेश जी सबकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। और क्या? और उनके जो मतलब उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, याददाश्त बहुत अच्छी है, हाथी की तरह, वो उनकी सूंड दर्शाती है। और कोई बताएंगे? उनके कान ये तो दिखा रहे हैं कि हमारे कान बहुत बड़े बड़े हैं, हम सुन रहे हैं। हमारे अंदर ये क्या दिखाता है? हमें इससे क्या लेना है? इस अंग से क्या समझना है कि हमें पेशेंस होना चाहिए सुनने का। नहीं, इसमें ये दिखा बताते हैं कि सुनना सीखो बोलने से ज्यादा। हाँ, हमारे तो उससे कान आपको नॉलेज को मिलेगी, बड़े बड़े मतलब हम में कैपेसिटी हो ज्यादा सुनने की। हाँ। और दूसरा ये कान कैसे हैं? सूप के जैसे। सूप में चावल छानते हो, ऐसे हम कुछ छटकते हैं तो कचरा बाहर होता है और अच्छा हम अपने आगे की तरफ रख लेते हैं और उसे हटा देते हैं। तो हमें कहावत भी बहुत है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। आने का और जाने का रास्ता है। दैट मीन्स वॉट एवर इज गुड फॉर यू टेक इट एंड वॉट एवर इज नॉट गुड फॉर यू आउट, बाहर निकाल दो, टेक आउट। अंदर लेना ही नहीं है, इधर से गया इधर से बाहर, ऐसे ऐसे झड़क देते हैं ना पेट्स वगैरह। सारे एनिमल का क्यों है? क्योंकि एनिमल कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। वो लोग लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं, हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, उनका ब्रेन ज़्यादा पावरफुल है। वो कैसे झटक देते हैं कि हमें नहीं चाहिए हमारी बॉडी पे, एकदम से झटक देते हैं। तो ये कान बताते हैं। तभी तो ये विघ्न हरता है जी, तभी तो विघ्न हरता है, सबके विघ्न हरते हैं जी, विघ्न हरते हैं। तो कानों से मिल सबसे गया पहले नहीं पूजा जाता है जी, और सबसे पहले इनको पूजा जाता है। यानी कि हम सबसे पहले कुछ भी काम करने चले तो कहते हैं श्री गणेश करते हैं जी। चलो श्री गणेश करते हैं मीन्स सबसे पहला स्थान इनका है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए? अपनी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपको सुनना आना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए। वो सब का खजाना इनके अंदर है। और हमारे मूलाधार पे कौन रहता है? मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, हमारा मूलाधार को कौन कंट्रोल करता है? गणेश जी। गणेश जी। और मूलाधार क्या है? हमारा फियर, हमारा गेन्स, हमारी इनसिक्योरिटीज, धन। हम जितना कहते हैं ना मेरा 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 मेरा, सब ये माँ को कंट्रोल कौन करता है? इस मैं को कौन कंट्रोल करता है? गणेश जी। गणेश जी। अब आपने कहा ये सूंड, कानों की तो बात हो गई, ये सूंड क्या दर्शाती है? कोई बताएगा? ये जो सूंड है एक बच्चे को भी बड़े प्यार से उठाती है और बड़े बड़े बल्लियों को भी, बहुत बड़े बड़े बल्लियां होती हैं, कुछ भी वेट होता है तो भी हाथी ही यूज होता है और अपनी सूंड से उठा के ले जाता है। मीन्स इनके अंदर वो डेलिकेसी है कि एक छोटे से बच्चे को बिना उसे कुछ हार्म पहुंचाए कितने प्यार से सहेज के उठा लेना है। और अगर छेड़ा तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी है, माँ की तरह। एक माँ कैसी होती है? बड़े प्यार से अपने बच्चे को पालती है
और अच्छे से रखती है। लेकिन अगर उसके बच्चे को कोई हार्म पहुंचाने आ जाए तो उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, मनोबल बहुत हाई चलेगी, पावर। वो ये सूंड है। ऐसे ही उनका जो पेट है वो क्या दर्शाता है, बड़ा सा पेट है। बाकी सारे भगवानों का पेट बिल्कुल फ्लैट स्टमक है, जैसे जिम जाते हैं सारे। ये पेट क्या दर्शाता है, अरे ये लेडी के तो पेट में कुछ पचता ही नहीं। ये कौन बोलता है, ये सब बोलते बोलते हैं हैं। ना कि जो सुना फटफट, अरे उन्होंने कहा है बताना नहीं है, मगर हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी को मत बताना। ऐसे ऐसे करके जो बात घूम जाती है, तो मतलब उसके हर पेट बात में। को सुनना और अपने पेट में छुपा लेना। तो गणेशा जी वो हैं, वो हमें दर्शाते हैं कि अंदर, अपने अंदर वो लाइए, क्या क्या कह सकते हैं कि रखने की, संभालने की शक्ति, कि जो दिया वो अंदर भरता जा रहा है। यानी कि ज्ञान को भरना, सभी की बातों को भरना, अच्छी बातों को। हमने बुरा कुछ नहीं लेना, क्योंकि वो तो कानों से झाड़ देते हैं। अंदर वही जाएगा जो अच्छा है, और सबका अंदर रखना। अगर आप, गीता दीदी ने मुझे कुछ बोला तो गीता दीदी का भी मेरे पास है, नीरा जी ने बोला तो वो भी मेरे पास है। मैं नीरा जी का गीता दीदी को नहीं बताऊंगी, गीता दीदी का नीरा जी को नहीं बताऊंगी। वो संभालना, वो सिखाते हैं हमको गणेश जी। और मोटा पेट यानी समृद्धि भी है। और इनके हाथ देखिए सारे ऐसे खुला हुआ है, ऐसे है, ऐसे है, कभी भी ऐसे नहीं है। ये देने में बिलीव करते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं, हमें चाहिए चाहिए चाहिए। गणेशा कहते हैं ले लो ले लो ले लो, गिवर हैं। और सबके वाहन बहुत बड़े बड़े हैं, कोई बैल की सवारी करता है, कोई किसी की सवारी करता है। इनके पास तो छोटा सा चूहा है। वो चूहा क्या बताता है, हमारी पांचों इंद्रियों को ये अपने पैरों से दबा देते हैं। वो चूहा हमारी इंद्रियों को, सारी इंद्रियां हैं, हमारा ईगो है, हमारा अहंकार है। गणेशा जी अपनी ईगो के ऊपर बैठना बताते हैं कि इसके ऊपर बैठ जाओ। और ये जो इतनी प्यारी सी आंखें हैं, किसी किसी की होती है और कहते हैं ये तो गणेश जी की आंखों जैसा है। उसकी दूरदृष्टि है, और बुद्धि तो विशाल है ही उनके पास। जब कार्तिकेय जी को कहा जाओ ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ, तो उन्होंने करी मेहनत, गणेश जी ने चलाया दिमाग कि माता पिता ही ब्रह्मांड है, घूम गए। तो वो कहते हैं स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क करता तो लेबर भी है, स्मार्ट वर्क करते हैं अंबानी, टाटा बिरला, बिल गेट्स, ये सब करते हैं स्मार्ट वर्क। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट अपना ब्रेन चलाते हैं। तो आज थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में गणेश जी के बारे में जानी है। तो आज जब हम गणेश जी से जुड़ेंगे, उनकी चेतना से जुड़ेंगे, तो हमें ये सब अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, ज्ञान को लेना है। तो आपके सामने गणेश जी हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छे से ये 11 दिन है, आप इनकी कॉन्शियस के साथ जुड़िए, क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है। तो चलिए अब सभी लोग एकदम शांति से, पूरा अच्छे से गणेश जी की चेतना के साथ जुड़ जाइए। प्रज्ञा जी, आप टैरो कार्ड भी रीड करते हैं क्या? जी, अच्छा, ठीक है। अभी एक बार सब लोग म्यूट कर लीजिए। सब लोग शांति से बैठ जाइए। विघ्नहर्ता को अपने सामने, अपने अंदर इनवाइट कीजिए। महागणपति की चेतना के साथ जुड़ जाइए। जहां गणपति है वहां रिद्धि और सिद्धि अपने आप आ जाती है। प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस, रिद्धि एंड सिद्धि, आपको मांगना नहीं पड़ता। तो भगवान गणेश जी के साथ हम माता रिद्धि और माता सिद्धि को भी इनवाइट करेंगे, और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे।
अपनी सांसों को पूरा ध्यान से उन पे अपनी पूरी चेतना लेके आइए। ब्रीद इन, होल्ड फॉर few seconds and then breathe out. One more time. Breathe in, hold for few seconds and then breathe out. Breathe in, hold for few seconds and then breathe out. अब अपनी पूरी नॉर्मल सहज सांसों के साथ आप जुड़ जाइए। और आपके सामने वही प्यारा सा आपके मन का गोल्डन दरवाजा है, उसके अंदर प्रवेश कीजिए। सामने वही चमचमाती सोने की सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे उनसे नीचे उतरना शुरू कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 2-4 कदम और आगे बढ़िए। हम सभी कैलाश पर्वत पे आए हैं। यहाँ पर पहले से पूरा संपूर्ण शिव परिवार विराजमान है। हम सभी की चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। भगवान शिव की, माता पार्वती की, गणेश जी की, रिद्धि सिद्धि की, भगवान कार्तिकेय की, सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। साथ ही महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी की चेतना से भी जुड़ जाएंगे हम सभी। एक विशाल पिरामिड जो कि एस्ट्रल वर्ल्ड से हमारे लिए आया है, उसके अंदर हम यहाँ हिमालय की गोद में सभी लोग अंदर बैठे हैं। गणपति जी सर्वप्रथम देवता, उनके दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि विराजमान है। बिल्कुल आज उन्हें, जैसे किसका बर्थडे होता है तो उसे सबसे मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक वैसे ही आज उनको बिल्कुल बीचों बीच बिठाया गया है। साथ में उनके माता पिता हैं, उनके भाई हैं, पूरा एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, मिनरल किंगडम है, वाटर किंगडम है, सारे देवी देवता हैं, मातृ शक्तियां हैं, एंजल्स हैं, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम है। हम सब भी वहां पे सबको प्रणाम करके बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे और भगवान गणपति की संपूर्ण चेतना के साथ आज जुड़ जाएंगे कि मानो हम और भगवान गणेश एक ही हैं। आज हम अपने मूल आधार पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। और भगवान गणेश की एक एक जो खासियत है, उनकी जो भी शक्तियां हैं, अच्छाइयां हैं, सारे गुण हैं, उन्हें आज हम अपने अंदर उतारेंगे।
जैसे भगवान गणेश को हम कहते हैं विघ्नहर्ता, हम भी उस काबिल बन जाएं कि हम अपने सभी चीज़ों को, सारे विघ्नों को खुद दूर करने की कैपेसिटी हमारे अंदर हो। आपके सामने स्वयं गणपति विराजमान है। उनकी चेतना के साथ जुड़ के उनके सभी गुणों को अपने अंदर ले लीजिए। विघ्नहर्ता से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके सभी विघ्नों का नाश करें। कौन से विघ्न, कैसे विघ्न, जो कि आपकी सोच में है, आपके विचारों में है, उस हर तरह की नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को आपके अंदर से बाहर निकालें। भगवान गणपति मेल और फीमेल एनर्जी का बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके द्वारा हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे अंदर की मेल फीमेल एनर्जी को भी बैलेंस कीजिए। मानो एक बहुत बड़ी आकाश गंगा से बहुत ही प्यारा शुद्ध जल, एनर्जी से भरा हुआ जल हमारे क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रहा है। उस आकाश गंगा के नीचे हम बैठे हैं और इस डिवाइन शावर में, एनर्जी शावर में हम नहा रहे हैं। इस एनर्जी शावर को, एनर्जी को अपने अंदर लेते जाइए।
गणपतये नमः। ॐ गं 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 गणपतये नमः। ॐ गौरीपुत्राय 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 नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ
गौरीपुत्राय नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गौरीपुत्राय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गौरीपुत्राय नमः। ॐ गौरीपुत्राय नमः। ॐ गौरीपुत्राय नमः। ॐ शिवाय 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 नमः। ॐ गौरीपुत्राय नमः। ॐ गौरीपुत्राय नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। भगवान गणेश की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाइए। उनके सभी गुणों को अपने अंदर उतार लीजिए। अपने अंदर आपको स्वयं गणपति नजर आ रहे हैं। उनके बड़े बड़े कानों की तरह आपके अंदर भी सुनने का विवेक आ गया है। अब आप ये जान चुके हैं कि सिर्फ अच्छी बातों को, अच्छे इमोशंस को ही मुझे अपने अंदर लेना है। जो मेरे काम का नहीं है उसे मैं बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लूंगी या लूंगा। उनकी इतनी प्यारी प्यारी आंखों से हमें मिल रहा है कि हमें भी दूरदृष्टि प्राप्त हो रही है। हम देख पा रहे हैं कि आज जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए आज ही से हम अपने एक एक शब्दों के ऊपर पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जो एक एक थॉट है, एक एक वाक्य है, एक एक कमेंट है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, वही आगे चल के हमारी रियलिटी बन जाता है। तो हमने बहुत सोच समझ के बोलना भी शुरू कर दिया है। भगवान गणेश की सूंड से हमें यह गुण मिल रहा है कि सौम्यता भी है हमारे अंदर, सहेजना बड़े प्यार से भी हमको आता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि अगर हमें कोई भी कुछ भी कहेगा और हम स्वीकार कर लेंगे। हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ भी है। इस सौम्यता के साथ हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ भी है।
कि हम हर एक चीज को समझ सके और उसका सामना कर सके। लाइक अ मदर, उनके बड़े पेट से हमें भी यह गुण प्राप्त हो रहा है कि हम भी अपने अंदर हर चीज को समा सकें, हर अच्छी चीज को समा सकें, बुराई को नहीं, सिर्फ अच्छाई को। इधर उधर बातों को नहीं करते हैं। अब हम सीक्रेट्स भी हम अपने अंदर संभाल के रखते हैं ताकि लोगों का भरोसा भी हम बनाए रखें। ज्ञान को अपने अंदर समा रहे हैं। मोदक को हाथ में लिए हैं भगवान गणेश। मोदक को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी का, ज्ञान का मोदक हम बना रहे हैं, इसको बनाने में बड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन हम बिना रुके कॉन्स्टेंटली इस मोदक को बनाएंगे और बनाते चले जाएंगे। और बनाने के बाद जब हम इस मोदक को खाते हैं तो इसकी मिठास भी तो अद्भुत है। तो उस मिठास को पाने के लिए ये मेहनत तो हमें करनी ही है। और हमेशा हमें अपने लिए अब हम नहीं सोच रहे, क्योंकि अब हम जान चुके हैं यूनिवर्स के इस नियम को, गिव एंड टेक के नियम को। यदि हम कुछ मांग रहे हैं तो हमें देना है। तो हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी है, अगर किसी को भी जरूरत है तो हम उसकी मदद जरूर करें। भगवान गणेश की जैसी बुद्धि भी हम अपने अंदर ले रहे हैं ताकि हम सीख सकें कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क हमें करना सीखना है, जो कि हम सीख रहे हैं। हम अपने वाहन को, हम भी मूषक को अपना वाहन बना रहे हैं, उसके ऊपर वे बैठ रहे हैं, यानी कि अपनी पांचों इंद्रियों को हम कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? मेडिटेशन करके, अपने सोच विचार को बदल के, और इस ईगो और अहंकार को अपने अंदर नहीं आने दे रहे हैं। भगवान गणेश के हाथ में जो कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी हमारे लिए ज्ञान की कुल्हाड़ी है, जो हमें तराश के एक नगीना बना रही है, एक बेशकीमती हीरा बना रही है। गिनने बैठेंगे तो भगवान गणेश के हजारों गुण हैं, लाखों गुण हैं। हम सिर्फ इतना ही उनके सामने विनती करेंगे कि अपने इस सारे गुणों को हमें भी दे दीजिए, हमारे अंदर भी उतार दीजिए। और जहां गणेश है वहां रिद्धि सिद्धि भी है। तो हमें किसी भी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। जब हम अपने ऊपर ये सारे काम करेंगे तो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि रिद्धि और सिद्धि, सक्सेस और अबंडेंस अपने आप हमें फल स्वरूप में मिलेगी ही मिलेगी। इस डिवाइन शावर को अपने अंदर पूरी तरह से उतार लीजिए और एक एक गुण को अपने अंदर समा लीजिए। और जब ज्ञान आएगा तो इस ज्ञान के ऊपर अहंकार नहीं करना है। उस अहंकार से भी हमें बचाएं गणपति, हम ये विनती करते हैं। ग्राउंडेड होके रहना सिखाते हैं गणपति। तो मदर अर्थ के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि उनका एक पैर जमीन को टच करके है।
तो हम भी मदर अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। कितना भी ऊंचे उठ जाइए, पैर हमारे जमीन पर ही हैं, हम ग्राउंडेड हैं। अगले 3 मिनट और भगवान गणेश की इस पूरी एनर्जी के साथ जुड़े रहिए। ओम गम गणपते नमः। 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 आपके हृदय चक्र में भगवान गणेश बहुत असीम प्यार हर एक प्राणी के लिए आपके हृदय में भर रहे हैं। स्वीकार कीजिए। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गौरीपुत्राय 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 नमः। ओम शिवाय 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 नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। अब आप धीरे धीरे भगवान गणेश जी का, संपूर्ण शिव परिवार का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज आपको उन्होंने बहुत सारे गुणों से नवाजा है। इन सभी को आप संभाल के रखने का उनसे वादा कीजिए, क्योंकि जब शक्ति मिलती है तो उसे संभालना भी आना बहुत जरूरी है। तो आप उन सभी के लिए वादा कीजिए कि हम इन्हें संभाल के रखेंगे, इनका सदुपयोग करेंगे, गिवर बनेंगे, देने वाले बनेंगे, जिसको भी मदद की जरूरत होगी जरूर करेंगे।
हर एक सीख जो आज आपने गणेशा हमें दी है उसे हम सहेज के रखेंगे और सभी का धन्यवाद देके, इन हिमालय की वादियों का धन्यवाद देते हुए वहां से चलना शुरू कीजिए, वापस आना शुरू कीजिए। सभी को धन्यवाद दीजिए। वापस से आप लौटिए। वही गोल्डन सीढ़ियों के सामने आप सभी आ चुके हैं। एक एक करके चढ़ना शुरू कीजिए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में प्रवेश कर जाइए। अपने शरीर में वापस लौट जाइए। अपनी चेतना में लौट आइए। दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखिए। फाइव 4 3 2 and 1। बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ और एक ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ अपनी आंखों को खोलिए। अपने बॉडी टेम्पल का शुक्रिया अदा कीजिए, इस डिवाइन का, इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कीजिए कि रोज नित नई आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अपने आप को आई लव यू बोलिए। अपना नाम पुकार के बोलिए आई लव यू। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। पानी पी लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आई एम अनलिमिटेड, मतलब मेरी कोई सीमा ही नहीं है। आई एम अनलिमिटेड इन माई एबिलिटी टू क्रिएट गुड इन माई लाइफ, मतलब मेरी लाइफ में मैं गुड ही गुड क्रिएट कर रहा हूँ और उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। मतलब मेरे पास क्रिएशन अनलिमिटेड मैं कर सकती हूँ, उसके लिए एबिलिटी अनलिमिटेड है और उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी ब्रह्मांड अनलिमिटेड हमें प्रोवाइड कर रहा है। बस क्या करने की जरूरत है? बिलीव करने। क्या करने की जरूरत है? बिलीव करने की जरूरत है। ओके, सो आपको वो बिलीव करना है। तो चलिए अब हम इसे रिपीट करेंगे। आई एम अनलिमिटेड इन माई एबिलिटी टू क्रिएट गुड इन माई लाइफ। I am unlimited in my ability to create good in my life. I am unlimited in my ability to create good in my life. I am unlimited in my ability to create good in my life. I am unlimited in my ability to create good in my life. I am unlimited in my ability to create good in my life. I am unlimited in my ability to create good in my life. I am unlimited in my ability to create good in my life. I am unlimited in my ability to create good in my life. I am unlimited in my ability to create good in my life. I am unlimited in my ability to create good in my life. I am unlimited in my ability to create good in my life. तो क्रिएशन करते जाइए, बिकॉज यू ऑल आर क्रिएटर, और उसके लिए आपके अंदर एबिलिटी भरपूर है, अनलिमिटेड है, और उसके लिए रिसोर्सेज भी ब्रह्मांड आपको अनलिमिटेडली प्रोवाइड कर रहा है। और गणेशा है, गणेशा की सारी कॉन्शियस सारे गुण हमने ले लिए, तो रिद्धि और सिद्धि तो हमारे साथ है ही, यानी कि
प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस एंड अबंडेंस इन रिजल्ट हमारे साथ है ही। वो कोई शरीर रूप में दो पत्नियां नहीं है, एक सक्सेस है, एक अबंडेंस है, एक समृद्धि है। परी का नाम है रिद्धि और ऋचा की बेटी का नाम है सिद्धि। ये दो नाम हमारे घर में है, क्योंकि जब परी हुई थी तो गणेशा के टाइम पे हुई थी, तो वो टाइम पे हमें आया कि आर से नाम रखना है, तो रिद्धि। फिर जब राहुल की बेटी हुई तो उसने कहा जब रिद्धि है तो सिद्धि। सो रिद्धि सिद्धि ऑलरेडी इन रिजल्ट रूप में हमारे पास है। ये थोड़ा सा जोक का पार्ट हो गया, बट ऐसे बता रही हूँ क्योंकि वो क्या है ना, हमारे पास अपने आप आ जाएंगी जब हम ये सारे गुण अपने अंदर उनको रोज मतलब कि हम एक्सपीरियंस करेंगे, उनको हम अपने अंदर उनके ऊपर काम करेंगे, इन बिल्ड करेंगे अपने अंदर, तो ये हमारे लिए रिजल्ट रूप में है। और वो जो मोदक है ना, उसे बनाएंगे, ज्ञान का मोदक, फिर जब उसे खाएंगे तो बहुत मीठा है, लेकिन खाने को कब मिलता है? जब रेडी हो जाता है। ठीक है, तो अब अच्छा मोदक बनाइए ज्ञान का और उसे खाइए। और कोरियर हमारे यहाँ कर देना वो मोदक। मैं किसी और की लाइन रिपीट कर रही हूँ। ओके, तो चलिए, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dee. Thank you so much to all. Love you all. अपने आप में गणेशा को लाइए। बी अ गणेशा। थैंक यू। Okay. Love you Bye. all. Love you. Bye. 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 Right.